अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ। तो अभी सुबह का वक्त है। आज की सुबह बहुत ही अच्छी है, घूम करके मज़ा आ गया। और अब हम आ गए किचन में, चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे। चाय से हमारे दिमाग की बत्तियां जब खुलेंगी तो फिर हमको समझ में आएगा कि अब हमें क्या करना है। तो फिलहाल हम और हमारे बच्चे जो मेरे साथ जग रहे हैं वो चाय और पापे का नाश्ता करेंगे। इसके बाद फिर हम लंच बनाएंगे और फिर दूसरे काम करेंगे। तो गाइस, जब तक हम लोग चाय पी रहे हैं, आप हमारे चैनल को लाइक कर दें प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि इसमें एक आगे बहुत अच्छी सी रेसिपी आपको हम देने वाले हैं। फिलहाल तो हम किचन में आ गए हैं और आटा छान रहे हैं, और आटा है मल्टीग्रेन, जो कि मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी खा लेते हैं। और ये कुछ आलू हैं जो हमने रात में ही बॉयल करके रख लिए थे, ताकि अगर सुबह देर हो तो झटपट इसकी सब्ज़ी बन जाए, क्योंकि इस सब्ज़ी में फिर गलाना नहीं होता है, कोई झंझट नहीं होता है। झटपट डालो तेल में, मसाले डालो और सब्ज़ी हमारी तैयार। तो यहाँ पर आटा गूंद के अब हम पराठे के पेड़े बना रहे हैं, और साथ ही साथ में सब्जी भी बनाते जाएंगे, तो एक साथ दोनों काम हमारे हो जाएंगे। तो फिलहाल तो हम पेड़े बनाकर पराठे बेल लेंगे। और हम पराठे बेल ही रहते हैं कि नुएरा आ गई और वो कह रही, अम्मी ये किस तरह के पराठे हैं, थोड़े काले काले से नहीं लग रहे हैं? क्योंकि वो तो हमेशा आटे के पराठे ले जाती हैं। वैसे बहुत सफ़ेद नहीं होते मेरे पराठे, क्योंकि ना हम मैदा मिलाते हैं आटे में और ना ही हम मिल का आटा लेते हैं। आपने देखा होगा मेरे दूसरे ब्लॉग्स में कि हम गेहूँ खुद धो करके फिर आटा बनवाते हैं, लेकिन इस बार हमने मल्टीग्रेन आटा बनवाया है, ताकि थोड़ा बच्चों को फ़ायदा पहुँचे और सेहत बनी रहे। क्योंकि जब मल्टीग्रेन आटा हम खाते हैं ना, तो उससे हमारा पेट सही रहता है, और जब पेट सही रहता है तो सेहत सही रहती है। क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसे ही चीज़ें खाया करते थे, इसी तरह के अनाज खाते थे, और वो सेहतमंद रहते थे। पहले लोगों को ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती थी। अब तो बच्चा बच्चा बीमार रहता है। तो हमने सोचा जितना हमसे हो सकता है उतना हम करते हैं, और जो नहीं हो सकता है तो फिर हम मजबूर हैं। तो हमने अपने बच्चों के लिए यही आटा बनवाया है। थोड़ा इस बार खाएंगे, फिर थोड़ा प्लेन आटा खाएंगे, फिर बनवा लेंगे थोड़ा सा। तो थोड़ा आदी भी हो जाएंगे ये लोग, क्योंकि अभी तो शक्ल देख करके थोड़ा सा भिनकते हैं कि नहीं हम नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, रोटी खुश्क हो रही है। लेकिन फिर धीरे धीरे इंशाल्लाह आदत पड़ जाएगी। हाँ, तो पराठे मेरे सारे रेडी हो गए हैं, और अब हमने तेल चढ़ा दिया, उसमें थोड़ी सी मेथी डाली और हल्दी डाल दी। हल्दी पहले थोड़ी सी इसलिए डाली है ताकि उसका कच्चापन मर जाए। वैसे रहता तो नहीं है अगर बाद में भी डालें, लेकिन हमने डाल दिया है। और फ़ौरन हमने आलू डाल दिया है, वरना फिर हल्दी जल जाएगी तो कालापन आ जाता है पीलेपन के बजाय। फिर उस पर हमने धनिया भी डाला है, सूखी हुई और मतलब पिसी हुई, और मिर्च डाला है, और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। और फिर क्या, हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई, और फटाफट हमने टिफ़िन पैक कर दिया इन लोगों के। और उसके बाद हम आ गए, सबसे बड़ा एक काम मेरा बाकी है, जो कि है नुएरा की चोटी करना। क्योंकि नुएरा की चोटी कोई नहीं कर पाता है, ना मुझना कर पाती है, ना कोई और कर पाता है, सिर्फ हम ही करते हैं। एक तो बाल इनके अजीब तरह के हैं, थोड़े से बिखरे बिखरे से रहते हैं, और इनको किसी से ज़्यादा सही भी नहीं लगता है कि चोटी का। कभी बाल खींचने लगता है, कभी इनको रोना आ जाता है। तो इनकी चोटी करने के लिए आ गए हैं, सारा काम छोड़ करके, और हमारी नुएरा यहाँ पर रेडी है। उनको भेजने के बाद एक बार फिर हम अपने किचन गार्डन में आए, और हमने सोचा अब हम पानी दे दें अपने पौधों को, क्योंकि सुबह तो सिर्फ टहल कर चले गए थे। गर्मी है ना, तो आजकल बहुत जल्दी से पौधे सूख जाते हैं, गमले की मिट्टी सूख जाती है, तो पानी डेली देना ज़रूरी होता है। अभी तक जब तक ठंडक थी तब तक तो अगर एक दिन का गैप हो जाता था तब भी चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलता है। फिर वहाँ से आने के बाद ये हमने नाश्ता किया, और अब हम रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। उससे पहले हम एक काम कर रहे हैं कि यहाँ पे ये चने की दाल है जिसको हम भिगो रहे हैं। इससे हम अपने शाम की डिश बनाएंगे, जो रात में खाना है हम लोगों को। क्योंकि आजकल सब्ज़ी बहुत अच्छी आती नहीं है, और सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद भी नहीं बच्चों को, गोश्त भी इंसान कहाँ तक खाए। तो इससे हम एक ट्रेडिशनल डिश बनाएंगे, जो कि मेरे अब्बू को बहुत पसंद है। तो अभी तो असर का वक्त है, नोएरा को भूख लग रही थी, तो इनको हमने कुछ पापड़ तल के दिए हैं। और उसके बाद अब हम आए हैं किचन में फिर से एक बार, ताकि हम अपने खाने की तैयारी करें। और ये एक ऐसी डिश है जो हम बनाने जा रहे हैं कि न हमें लगता है कि आप लोगों ने कभी नहीं खाई होगी, क्योंकि ये ख़ास मेरे गांव की है। मेरे अब्बू को बहुत पसंद है। अगर खाई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने खाई है, और आपके यहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम दाल पीस रहे हैं, और दाल ही जो इसकी पीसी जाएगी वो हल्की दरबरी सी पीसी जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा महीन नहीं होगी कि बिल्कुल बारीक बारीक सी पीस लें, या बिल्कुल मोटी, हल्की सी दरबरी रहती है। और दाल पीसने के बाद फिर हमने लंबे स्लाइस में हमने प्याज कट कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है ना बहुत महीने, बस ऐसे हैं कि बिल्कुल गल भी नहीं जाएंगे, थोड़े से खड़े खड़े से रहेंगे। और फिर ज़ीरा, लाल मिर्च, अगर हरी मिर्च हो तो ज़्यादा बेहतर है, मेरे पास थी नहीं, और लहसुन पीस करके अंदर मिला देते हैं। ज़ीरा, लाल मिर्च और लहसुन, इसके पेस्ट को अंदर मिला देंगे, नमक डाल देंगे, और ये हमारा अमेज़ा तैयार है। इसके बाद फिर हम मसाले की तैयारी करेंगे, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, प्याज, लहसुन और थोड़ी सी अदरक है। मेरे पास अदरक भी नहीं थी यहाँ पे, आज जल्दी में बना रहे थे, कोई लाने वाला भी नहीं था। फिर इसके बाद जो हमने दाल बना कर रखी थी ना, उसको कढ़ाई में डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे और पूरी बिछा देंगे थोड़ी सी पकौड़ी की शक्ल में, और फिर ढक देंगे, और 2 मिनट के बाद पानी डाल देंगे।
और फिर उसके बाद 3-4 मिनट के बाद हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो जाएँगी, इसको पलट लें और ये देखिए इस तरीके से सुर्ख़-सुर्ख़ सी होंगी। और जब ये थोड़ी-सी टूटे ना तो घबराएँ ना कि नहीं आपकी पकौड़ियाँ टूट रही, क्योंकि ये जो टूट रही है ना वही असल है, उसी से इसकी जो ग्रेवी बनेगी बहुत अच्छी-सी। फिर इसके बाद तेल लें और तेल में मेथी डालें और जो मसाला पीसा था वो डाल दें। थोड़ा-सा पानी डालें ताकि जले ना। फिर हल्दी डालें और ज़्यादा तादाद में डालें, यानी भरकर चम्मच डालें और फिर मिर्च डाल दें और धनिया पाउडर डाल कर के अच्छी तरीके से भून लें कि जो इसकी रॉ स्मेल है वो निकल जाए। फिर पानी डाल दें। इसके बाद इसमें जो हमने पकौड़ियाँ तल कर रखी हैं वो डाल दें और टूटा हुआ हिस्सा जो है बिल्कुल अलग ना करें, उसको ज़रूर डालें। उसी से हमारी ग्रेवी जो होगी वो गाढ़ी होगी और जायका आएगा, क्योंकि अगर मसाले से गाढ़ापन लाते हैं तो फिर टेस्टी नहीं बनती है। इसकी यही खूबी है कि मसाला कम होता है, तेल कम होता है, फिर भी बहुत टेस्टी होती है। जिस वक्त हम ये बना रहे थे ना तो हमारे बच्चे तो ये कह रहे थे, लग रहा है अम्मी चिकन बन रहा है क्या? और छोटे वाले को तो यही लगा कि हम चिकन बना रहे हैं। जब दस्तरखान पे आए तो उन्होंने, ये क्या बनाया अम्मी आपने? हम समझ रहे थे कि आपने चिकन बनाया है। तो ख़ैर ये हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है और देखिए इसकी ऐसी ही शक्ल होती है, बहुत ज़्यादा तेल का तीरा नहीं होता है, नहीं आप सोचिए गोश्त की तरीके से तीरा होगा तो ऐसा नहीं है, बस बिल्कुल ऐसी रहती है, कम तेल और अच्छा जायका। तो डिश यहाँ पर हमारी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।